एज, हाँ जी, यानी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT। ओके, जिस तरह वहां हम कंट्रीब्यूशन देखते, तो यहां भी हमें क्या देखना है कि जो रिस्क है, रिस्क इंटरेस्ट से नहीं डिसाइड कर होती, ये रिस्क जो डिसाइड किससे होती है, रिलेशनशिप से। ओके, तो ये आपने कॉपी किया हो तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं। हाँ जी, तो ये हमने अभी तक क्या समझा कि जिस तरह ऑपरेटिंग रिस्क होती है कुछ फिक्स कॉस्ट की वजह से, इसी तरह फाइनेंशियल रिस्क होती है क्योंकि इंटरेस्ट फिक्स होने की वजह से। इंटरेस्ट फिक्स की वजह से क्या होती है, कुछ फाइनेंशियल रिस्क होती है, और ये जो फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग रिस्क होती है, तो अब हम समझेंगे। तो कुछ कुल मिला के डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क यानी DFL ए टूल, नोट करिए, DFL इज ए टूल ऑफ मेजरिंग, DFL इज ए टूल ऑफ मेजरिंग फाइनेंशियल रिस्क। DFL is a tool of measuring financial risk. It is the relationship. It is the relationship किस किस के बीच की रिलेशनशिप है ये रिलेशनशिप है बिना ब्याज के प्रॉफिट और ब्याज के बिना इंटरेस्ट के प्रॉफिट और आफ्टर इंटरेस्ट प्रॉफिट, क्योंकि इंटरेस्ट फिक्स कॉस्ट है यहां पर। रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डेट इज हम कहते हैं EBIT, एंड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट यानी फाइनेंशियल कॉस्ट, एंड प्रॉफिट्स आफ्टर फाइनेंशियल कॉस्ट, दैट इज EBT। इन दोनों की रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इस केस के अंदर यदि कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, इफ द कंपनी नॉट हैविंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उस केस में क्या है, हाँ जी, उस केस में केवल जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है, तो इन केस ऑफ द कंपनी आप लिख सकते हैं, इन केस ऑफ द कंपनी, इन केस ऑफ कंपनी in case of the company नोट कीजिए, in case of the company having only that and equity, company having only debt and equity, the equity means equity share capital है, having only debt and equity share capital, हाँ जी, in that case the financial
the interest on debenture is only financial cost, केवल यही जो है फाइनेंशियल कॉस्ट होगी, only that is the financial cost. The interest on debenture is the financial cost. Okay, so in that case रिलेशनशिप क्या होगी? In that case DFL is the relationship between जो अभी ये बताया था EBIT and EBT, between EBIT and EBT, कि यदि कंपनी के अंदर केवल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, केवल इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो उन दैट केस क्या होगा कि ये जो रिलेशनशिप है EBIT और EBT के बीच की जो रिलेशनशिप है, ये डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज होगी। ओके, बात समझ में आई? यानी कुल मिला के आप ये समझिए ये सेल है, लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, लेस फिक्स कॉस्ट, दैट इज EBIT, और EBIT लेस इंटरेस्ट, तो दैट इज EBT। तो ये जो EBT और EBIT है, इन दोनों की रिलेशनशिप है, इसको कहते हैं DFL यानी EBIT अपॉन EBT। यहां भी सेम कंसेप्ट होता है, इन दोनों की जो रिलेशनशिप है दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, EBIT मेरी मान लो 10 लाख है, इंटरेस्ट मेरी 5 लाख है, तो EBT कितनी हुई? 5 लाख। तो ये कितना हुआ हमारा DFLI 2, और ये मान लो 50 लाख है और ये है 5 लाख, तो ये आया 45 लाख। तो हमारी DFL है 1.1। हाँ जी, तो यहां जो हायर इंटरेस्ट हमारी ज्यादा, रिस्क हमारी ज्यादा, तो हायर द DFL, हायर द रिस्क, lower the DFL, lower the risk, higher the DFL, higher the risk, lower the DFL, lower the ठीक है। लेकिन अगर मान लो हमारी इंटरेस्ट नील हो, तो 1 लाख यदि मान लो हो या कोई भी अमाउंट हो, तो ये 1 लाख ही होगा, तो हमारी 1 होगी। ओके, तो कुल मिला के यहां भी हमारे को क्या समझना है कि रिलेशनशिप इंटरेस्ट सेम होता है, तो जो रिलेशनशिप है DFL की, इट इज नॉट इन रिलेशन टू द इंटरेस्ट, बट इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन EBIT एंड EBT। ओके,
अभी तक हमने फाइनेंशियल लीवरेज में क्या बताया था, ऑपरेटिंग लीवरेज में, कि DOL इज 1 इक्वल टू 1, DOL इक्वल टू 1 इज impracticable, since operating fixed cost may not be nil. लेकिन DFL इक्वल टू 1 इज पॉसिबल, क्योंकि कंपनी सेल्फ फाइनेंस से काम कर सकती है, इंटरेस्ट कॉस्ट उसकी नील हो सकती है। तो DFL क्या है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज 1 हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इसलिए 1 हो सकती है क्योंकि इंटरेस्ट को, तो यहां पे हम ये नहीं लिखेंगे, तो हमें लिखना क्या है, प्रैक्टिकली, तो आप लिखिए प्रैक्टिकली DOL cannot be equal to 1, but DFL can be equal to 1, since financial risk is financial risk is an avoidable risk. इस रिस्क को अवॉइड किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? यदि हम इंटरेस्ट बिल्कुल निल कर दें, इंटरेस्ट कॉस्ट निल कर दें, तो हम क्या करेंगे, सारा इक्विटी से ही, अपने फंड से ही काम करें। इन दैट केस फाइनेंशियल लीवरेज हमारा 1 हो जाएगा। यस, तो ये रिस्क अवॉइड की जा सकती है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ। तो ये बेटे कुछ समझ में आया कि बेटे ये जो जितनी भी लीवरेज है, जो रिस्क होती है, रिस्क फिक्स कॉस्ट की वजह से ही होती है। ठीक है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होती है, इसलिए कुछ फिक्स कॉस्ट होती है, और फाइनेंशियल लीवरेज होती है फिक्स इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट हमको देनी है। बिजनेस रेवेन्यू अर्न करता है या नहीं करता, प्रॉफिट होता है या नहीं होता। ओके, तो अब हम समझते हैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। अब हम समझेंगे डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज या डिग्री ऑफ, इसको कंबाइंड की जगह टोटल लीवरेज भी कह सकते हैं, यानी DCL और DTL, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज होती क्या है, ये हमें समझना है।
हाँ जी, कुछ समझ में हो रहा है? हाँ जी सर, डिग्री और कंबाइंड लीवरेज का मतलब दोनों ही लीवरेज, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल, इन दोनों का कम, ये कॉमन सेंस से हमारे को समझ में सर ये आती है। वेरी गुड, बिल्कुल आपने सही समझा कि डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज होनी चाहिए क्या? इन दोनों लीवरेज का टोटल। हाँ जी, तो इसको हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज के बारे में हम कह सकते हैं इट इज, नोट करिए, इट इज टोटल ऑफ, ये क्या? इट इज टोटल ऑफ measuring, it is total of measuring overall, it is a total of measuring overall oblique total combined risk it is total of measuring overall total combined risk or measuring incidence of total fixed cost on profitability of the company. On profitability of the company. It is total of measuring overall total combined risk or measuring incidence of total fixed cost on profitability of the company. तो ये क्या है? ये दो कंबाइंड लीवरेज क्या है कि टोटल फिक्स कॉस्ट, चाहे वो ऑपरेटिंग की वजह से हो या इंटरेस्ट की वजह से हो, फिक्स, इन टोटल फिक्स कॉस्ट की वजह से हमारी टोटल कंबाइंड रिस्क, जो फिक्स खर्चों की कितनी है और ब्याज वगैरह इंटरेस्ट की कितनी है, इसको मेजर करता है। ठीक है, तो ये क्या रिलेशनशिप हो गई? दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन और ईबीटी। ठीक है, यानी सेल्स माइनस बीसी, तो कंट्रीब्यूशन आएगा, और ये आ गया कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो ईबीटी। तो ये कंबाइंड है, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड ईबीटी। ठीक है, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज एंड डीएफएल, यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू डीएफएल, यानी कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी इनटू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ये दोनों एक दूसरे से कट कैंसिल हो गए, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी आ गया। तो ये इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ। ठीक है, तो ये हमने समझा। इसके लिए हम हमेशा क्या करते हैं, हम एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट जब भी हमें ये कैलकुलेट करनी होती है, हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, सेल्स हमारी हुई है
माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू आता है कंट्रीब्यूशन, और इस कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट हम लेस करते हैं, फिर हमारा आता है ईबीआईटी, ईबीआईटी में से हम इंटरेस्ट लेस करते हैं, फिर हमारा आता है ईबीटी। तो जब भी हमको ऑपरेटिंग, ठीक है, और इसके बाद में हम माइनस कर देते हैं टैक्स, तो ये हमारा आता है ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग तो ये इसीलिए हम हमेशा जो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वो इस फॉर्मेट में बनाते हैं, ठीक है, जिससे कि हम ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल रिस्क भी कैलकुलेट कर सकें। तो हमने क्या क्या सीखा, जिसका हम कंक्लूजन निकालेंगे। तो कुल मिला के ये इसको व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। कुछ दिमाग में आता है आप लोगों की कि इसका पर्पज क्या था, क्यों हमने ये सब कुछ स्टडी किया और इससे हमने क्या कंक्लूजन डेराइव किया। हाँ जी, क्या होता है ऑपरेटिंग लीवरेज? तो इस का हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं, कंक्लूजन ऑन रिस्क। हाँ जी, इसका कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन है, नोट कीजिए, फाइनेंशियल मैनेजर यानी फाइनेंस मैनेजर, हाँ जी, फाइनेंस मैनेजर should try, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बेटे आते हैं, प्रैक्टिकल थ्योरी क्वेश्चन, तो आप लिखिए द फाइनेंस मैनेजर शुड, और इवन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पंचल्ला आ जाता है कि आपको कुछ डिसीजन मेकिंग कुछ देना होता है, तो फाइनेंस मैनेजर शुड ट्राई टू मैनेज द रिस्क, to manage the risk in a manner as follows। किस मैनर में? तीन तरह के वो कॉम्बिनेशन फॉलो कर सकता है। एक कॉम्बिनेशन ऑफ हायर ऑपरेटिंग risk with higher operating risk with low financial risk, higher operating risk with low financial risk। Second, combination of low operating risk with high financial risk।
combination low operating risk with high financial risk. And third is combination of moderate with moderate फाइनेंशियल रिस्क। तो तीन कॉम्बिनेशन कर सकता है। फाइनेंशियल मैनेजर को क्या करना है, इस तरह रिस्क को मैनेज करना है। कैसे? या तो कॉम्बिनेशन बनाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ हायर ऑपरेटिंग रिस्क विद लो फाइनेंशियल रिस्क, या कॉम्बिनेशन ऑफ लो ऑपरेटिंग रिस्क विद हाई फाइनेंशियल रिस्क, या नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडरेट ऑपरेटिंग रिस्क विद मॉडरेट फाइनेंशियल रिस्क। इस तरह उसको अपनी रिस्क मैनेज करनी है। ओके, ये है कंक्लूजन। ओके, तो ये आपने समझा ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज के बारे में। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो अब हम कुछ, ये आपने किया तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, जिससे कि हमें ये कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर हो। हाँ जी, अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो कंपनी है पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड। इसका कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है 300, यहाँ कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है 700, फिक्स कॉस्ट 150, यहाँ फिक्स कॉस्ट दी हुई है 400, इंटरेस्ट कॉस्ट दी हुई है 50, और यहाँ इंटरेस्ट कॉस्ट दी हुई है 200। कैलकुलेट DFL and DOL
and comment the operating and financial risk of both company. हाँ, तो ये क्वेश्चन हम अपने को सॉल्व करना है। तो बेटे ये हमको सॉल्व करना, तो ये कितना है, कंट्रीब्यूशन है 300, फिक्स कॉस्ट है 150। इसका मतलब हमारी यहां पर आई EBIT 150 और EBT हमारी आई 100। यह EBT आई हमारी 300। सॉरी, इंटरेस्ट कॉस्ट है यहाँ पर 100, तो हमारी EBT आई 200। ओके, तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। ये हमारा 300/150 डेट इज 2। इधर हमारी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आई 700 यानी 2.33। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज बेटे कैसे निकालेंगे, EBT है हमारी कितनी है 150 और EBT 100, तो ये हमारी आई 1.5। यहाँ पर हमारी कितना है, EBT इज 300 और ये दिस इज 200, तो इक्वल टू आई 1.5। हाँ जी बच्चे, समझ में आया। ये बेटे हमारा जो है कंट्रीब्यूशन 300 है, फिक्स कॉस्ट घटाई, तो ये आ गया ना अर्निंग EBIT। यस, तो यहां पर हम अपना आंसर लिख सकते हैं, बिकॉज ऑपरेटिंग लीवरेज is high in the case of the Q, therefore Q is more risky. Financial leverage is same, यानी degree of operating and degree of finance is same, therefore both companies have same financial risk। अब कंबाइंड रिस्क निकालनी है, तो कंबाइंड रिस्क कैसे निकलेगी, 2 into 1.5 DCL कंबाइंड रिस्क इक्वल टू 3, या कंबाइंड रिस्क इक्वल टू 2.33 into 3.5। तो कंबाइंड risk and a degree of combined risk is high for Q, therefore Q is more risky। Okay, so thank you very much। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम डिस्कशन करेंगे।